So everybody is supposed to put the heading, children. Aggregate demand have two sub parts. One is consumption, another is investment. कंजम्पशन यहाँ पे किसका किसका होगा? आप फिर से मेरे को चार चीजें बताएंगे सर. हाउस होल्ड का होगा, इंडिविजुअल का होगा, गवर्नमेंट का होगा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट हमारे कीन्स अंकल का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल था? टू सेक्टर इकोनॉमी. तो इट इज ओनली फॉर हाउस होल्ड एंड फर्म्स. खोपड़े में बात गई. इन्वेस्टमेंट भी किन दोनों लोगों का होगा बच्चों? हाउस होल्ड एंड फर्म. और ये दोनों के दोनों बड़े ही ज्यादा कलाकार हैं और ये दोनों तभी इन्वेस्ट करेंगे व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ हाई प्रोफाइल गेन्स. अगर आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं है, रिटर्न्स नहीं है बच्चों, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? एक रुपए भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे. बट वी हैव एन अजम्पशन दैट इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी autonomous or induced children. आंसर चिल्ड्रन, हमारा assumption क्या था? ऑटोनोमस होगा या इंड्यूस्ड होगा? ऑटोनोमस. इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न्स इट वुड बी सेम. खोपड़े में बात गई. सर इंड्यूस करके क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? सिलेबस में नहीं है, इसलिए ग्रेजुएशन में आपको पढ़ा दिया जाएगा. तो झटपट इसको कॉपी कर लें बच्चों, फास्ट. सो लेट्स कंटिन्यू. आपको बच्चों नजर आ रहा होगा एक शेड्यूल मिला. इस शेड्यूल को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल. क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन. और सबसे पहले आपको यहां पे नजर आ रहा है वाई और सी. तो वाई का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूं. वाई बच्चों स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते. फॉर इनकम एंड सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन. और यहां पे पता है आप अपने आप को भी देख सकते हैं. कहां पे देख सकते हैं? मैंने मार्क कर दिया, ये आप है बच्चों. सर मतलब हम जीरो है सर, हमारी उम्र 20 साल है. अरे नहीं भाई, योर इनकम इज जीरो और महीने का खर्चा 20,000 रुपए. कहां से आते हैं आपके पास ये पैसे? सर सही सही बोल रहे हैं सर, कभी चुराया नहीं सर हमने. ईदर यू विल टेक दिस मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, और सर किससे लेंगे? और हमको कौन है पैसा देने वाला? अरे भाई नानी माँ के यहाँ गए थे, बुआ जी के यहाँ गए थे, बड़े पापा के यहाँ गए थे, चाचा जी के यहाँ गए थे. फैमिली डिविजन के ही तो फायदे हैं. सब जगह से 2100 5100 11,000 के लिफाफे आपको मिले होंगे. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आपने उसको पिगी बैंक में गुल्लक में सेव करके रखा हुआ है और आप वहां से विड्रॉ करते हैं अपने खर्चे के लिए. तो इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बोला जाता है स्पेंडिंग एट अंडर इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम. कहने का मतलब खर्चा तो होगा ही होगा, चाहे इनकम हो चाहे ना हो. इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोनॉमस. तो सर इसके नीचे ये सब क्या है? ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन. व्हाट? इंड्यूस्ड कंजम्पशन. बट ऐसा कोई शब्द है नहीं. आपकी इनकम बढ़ गई, आपका कंजम्पशन बढ़ गया. फर्दर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ गया. जब कुछ नहीं कमाते थे तब हैसियत रखते थे खर्च करने की, अब तो कमा रहे हैं. व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल इज ट्रू फॉर अ कंट्री. तो जीरो इनकम भी अगर होगी बच्चों, स्टिल देयर वुड बी सम कंजम्पशन. भाई भूखे थोड़ा मरेंगे, करवा चौथ का छठ का व्रत थोड़ा रख लेंगे हम. इनकम बढ़ गई, योर कंजम्पशन इंक्रीज्ड. फर्दर 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 बढ़ गई, योर कंजम्पशन इंक्रीज्ड. तो बच्चों यहां एक मार्किंग करिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये चीज पूछी जा सकती है. इफ at zero level of income consumption is 20, known as autonomous consumption, what will be the name given to the consumption at higher levels of income? तो यहां पे आप एक मुंह तोड़ जवाब देंगे और आपका जवाब होगा बच्चों what is known as induced consumption. आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन टेस्ट किया जा रहा है. ऐसा कोई शब्द आपको पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा. मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूं तो मैं थोड़ा और लिखूंगा एंड आई वांट कि आप भी उसको लिखें बच्चों. 60, देन 70, देन 80, देन 90, 100, 110, 120, 130. मिल गया बच्चों? 45 के बाद 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85. As the income in a country increases, the capacity of the people to spend also increases. ये नेचुरल है बच्चों, ऐसा होता है. हाँ, कुछ बहुत कंजूस टाइप के लोग होते हैं, इनकम उनकी बढ़ती है तो वो जरा भी खर्च नहीं करते, बट ये सो कॉल्ड ट्रूथ नहीं है. इनकम बढ़ेगी थोड़ा तो आप खर्च करेंगे. हाँ, ऐसा होगा, इनकम डबल हो गई, आपका खर्चा डबल नहीं होता, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग बढ़ जाता है. समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, वन मोर आइडेंटिटी. व्हाट इंग्लिश लेटर हैव आई मेंशन चिल्ड्रन? एस. नजर आया सबको? बच्चों आपका 0 इनकम था और आप 20 खर्च कर रहे थे. कहां से खर्च कर रहे थे? सेविंग से खर्च कर रहे थे. 10 आपकी इनकम हो गई and your spending is 25. How much excess you happen to spend, children? 15. 20 is your income and 30 is your expenditure. How much excess are you spending? How much excess? 10. 30 income, 35 is your spending. How much excess? 5. 40 income, 40 spending. How much excess? No. कुछ भी excess नहीं हुआ. So this is called as the case, the phenomena where you have less income but your spending is more. तो कहां से अरेंज होगा? आंसर HW हाउ का बड़ा आसान है. Either from borrowings or past savings. I repeat children, either from borrowings or past savings. Ready everybody? अब एक गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठने जा रहा है और आप गलती स्टार्ट करेंगे. When income is 40, consumption is 40, you need not to borrow as well as you are unable to save anything. क्योंकि जितना कमाया उतना तो खर्च हो गया. बट बच्चों अब आपने 50 अर्न किया और खर्च किया 45. हाउ मच यू आर एबल टू सेव? गलत जवाब. 60 अर्न किया, 50 खर्च किया, हाउ मच यू आर एबल टू सेव? 10. गलत जवाब. 70 कमाया, 55 खर्च कर दिया, हाउ मच यू आर एबल टू सेव? गलत जवाब. 80 कमाया और 60 खर्च कर दिया, हाउ मच यू आर एबल टू सेव? सर अब इतना गलत हो गया हम बोलेंगे ही नहीं. अरे तो मत बोलो, नाराज हो जाओ, कौन मेरा कुछ जा रहा है? 20 का आपका सेविंग हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों, ऐसा कुछ नहीं हुआ. यहां तक आपने जो पास्ट सेविंग्स की थी उसको वापस से जब खर्च किया, स्टार्टिंग में आपके पास पैसे कम थे, कमाई कम थी और आपका खर्चा ज्यादा था. हाउ डिड यू मैनेज? ईदर यू बोरोड फ्रॉम समबडी और यू टुक आउट फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स. यहां पे बच्चे बोलते हैं सर स्टेबिलिटी आ गई. अरे नहीं भाई, एकदम गलत है. अभी तो जो पुराना आपने बोरो किया था या आपने सेविंग्स में से निकाला था उसको कवर अप करने का टाइम है. यहां पे जाकर बच्चों सरप्लस स्टार्ट होता है, यहां पे स्टेबिलिटी आती है. दिस इज नॉट द स्टेबिलिटी पॉइंट. जितना आपका माइनस बैलेंस था उसको वापस रिकवर किया आपने. सो हेयर इट इज स्टेबिलिटी. एंड यहां से आपकी सेविंग पॉजिटिव हुई है, यहां से सेविंग पॉजिटिव नहीं हुई है. इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे चिल्ड्रन. बातें समझ में आई? तो बच्चे सोचते हैं कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, हमारी सेविंग 0 हो गई, तो देयर इज नो नेगेटिविटी. नो, जो पुरानी पास्ट सेविंग्स थी या बोरोइंग्स थी आपको उसको कवर अप करना है. तो जब इकोनॉमी की इनकम 90,000 करोड़ हुई और उसका खर्चा 65,000 करोड़ हुआ, अब इकोनॉमी सरप्लस में आना स्टार्ट कर रही है. समझे? और बच्चे सोचते हैं यहाँ पे सरप्लस में आना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि अगर अभी ये बात नहीं पढ़ाऊंगा ना, ग्राफ में आप गलती कर देंगे पूरी की पूरी. समझे बात को कि नहीं समझे? तो आपने अपनी फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए लगा दिए, आपको 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप नाचने लग गए. बेवकूफी है बच्चों. 11% तो बैंक इंटरेस्ट दे देता हैड दिस मनी बीन इन्वेस्टेड इनटू बैंक. बिजनेस करके आपने कौन सा तीर मार लिया? तो इसलिए अभी आप प्रॉफिट में नहीं आए. लॉजिक अंडरस्टूड?
50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था पिछली बार, 42 आ गया। अब 80 मार्क्स का हुआ, इसमें आ गया सो कॉल्ड 52 मार्क्स। क्या आपके मार्क्स सेम है? बढ़ गए मार्क्स? उल्टा घट गए। 50 में 42 आया था, अराउंड 82.5% लगभग, व्हाट इट। अब 80 में 50 आ रहा है या 52 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट फिगर में तो नंबर ज्यादा है, 42 से 52 हो गया, बट आप परसेंटेज में काउंट करिए, आपका स्कोर पहले से कम हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो कभी ये मत सोचिएगा हेयर द इकोनॉमी इज एट स्टेबिलिटी, नो। यहां तक तो आपने अपनी डेफिशिएंसी को कवर किया, यहां से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उस ग्रोथ की वजह से फिर डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन इनकम होता है ना, और उससे जो पॉवर्टी लेवल कम हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़ जाए, दैट इज बेसिकली नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया बच्चों क्यों मैंने ये कहानी बनाई थी? 90 कमा रहे हैं, 65 खर्च कर रहे हैं, कितना आपको सरप्लस हो रहा है बच्चों? 25, then it is 30, then it is 35, then it is 40, then it is 45. This area represents prosperity or economic growth, children. झटपट इसको मार्क करेंगे। represents prosperity or you can say economic growth। समझ गए बच्चों कहानी? पक्का? डू इट फास्ट। देन वील ड्रॉ दिस स्लोप कंजम्पशन कर्व, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन कंजम्पशन शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैंने लिख दिया है, ये तो आपको आगे हेल्प करेगा, तो मैंने सोचा यहां से पढ़ाते हुए चले आपको। ओके, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना पीपीटी में ओरिजिनली प्रिंटेड था, ठीक। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे सब लोग, जिसमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे जीडीपी। सर जीडीपी मतलब, जीडीपी का मतलब तो बहुत बड़ा होता है बच्चों। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको इसीलिए बताया था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद है? जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, सबको ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये पूरे कंट्री का आउटपुट है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? नेशनल आउटपुट। और यही तो पैसा लोगों में बटा होगा, याद करिए नेशनल इनकम। तीनों मेथड से आप इनकम निकालिए, इट हैपेंस टू बी सेम और नॉट। तो आप जीडीपी बोलें, आप नेशनल आउटपुट बोलें, नेशनल इनकम बोलें, 8 तरह की थी तो कोई एक बोल लीजिए, सबका मतलब एक है। बट क्योंकि हमारे सो कॉल्ड जेएम कीन्स अंकल ने क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है बच्चों, तो हम नेट एक्सपोर्ट्स को उड़ा देंगे, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है, तो गवर्नमेंट सॉरी क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस माना गया है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस। तो जीडीसीएफ टाइम पास है, एकदम मोमोस टाइप है, ये कितना भी खा लीजिए पेट नहीं भरेगा। बिकॉज 2 सेक्टर मॉडल है, देयर इज नथिंग लाइक गवर्नमेंट, तो हमको सिर्फ और सिर्फ किसका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड का और फर्म्स का, गॉट इट। तो जीडीसीएफ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात समझ में आ गई? चलो चिल्ड्रन, जीरो इनकम पे व्हाट इज कंजम्पशन? 20। कैन द ग्राफ बी प्लॉटेड लाइक दिस? ये तो तब होगा जब इनकम जीरो और कंजम्पशन भी जीरो। वाई एक्सिस पे सो कॉल्ड क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन आपको? एग्रीगेट डिमांड। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये अब किसी काम का यहां पे नहीं रह गया है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली द टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बट अभी स्लाइड थोड़ी प्राइमरी लेवल पे चल रही है, तो आपको यहां पे सिर्फ कंजम्पशन नजर आएगा। चलिए, just see बच्चों how it is being plotted from origin or above origin. Why above origin? Because even at zero income there was some consumption. इसको as per theory of income and employment children
बार ए करके रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट? बार ए। इसका मतलब होता है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, बिना कमाई के खर्च करना। मैं एक स्लोप और बना रहा हूं, बट प्लीज इसको कॉपी मत करिएगा। दिस ब्लू पैरेलल टू एक्स एक्सेस सबको नजर आ रहा है? आने वाले टाइम में बच्चों इसी को आप क्या बोल देंगे? इन्वेस्टमेंट। बट अभी ये थोड़ी एडवांस स्टडी है, तो ये आगे चल के पढ़ेंगे आप। देयर आफ्टर आपको कंजम्पशन का स्लोप कैसा नजर आ रहा है बच्चों? इट इज अपवर्ड राइजिंग और इट इज डाउनवर्ड फॉलिंग, पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अपवर्ड राइजिंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज ओके। झटपट इसको लिख लें बच्चों सब लोग। ये सबको क्लियर हो गया कि ओरिजिन के हमेशा ऊपर से रहेगा। तो इफ इन द एमसीक्यू क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कैन कंजम्पशन बी जीरो? यस। जिस दिन आज तक के हिसाब से धरती खत्म हो जाएगी उस दिन कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। ओके, इट कैन नेवर बी जीरो। समझ में आया? बच्चा पैदा भी होता है ना, तो उसको पहले टाइम पे कोई वैक्सीन दी जाती है, तो उसकी कमाई तो जीरो थी उस समय, और रहा वो एकदम हीरो की तरह। क्विकली डू इट। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सबने ड्रॉ कर लिया ना? चलो बच्चों, अब सर ये सब क्या है? ये वही जो ऑटोनोमस कंजम्पशन में आपको बता रहा था, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बताया था मैंने आपको। बट ये जो शब्द है ना बच्चों, इंड्यूस कंजम्पशन, ये ज्यादा टिकाऊ है नहीं, ये बना दिया गया है ऑटोनोमस को देखकर। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जेएम कीन्स की थ्योरी में लिखा था, इंड्यूस्ड जो है वो हमारे आपके जैसे लोगों ने बना दिया है। जेएम कीन्स ने कभी इंड्यूस कंजम्पशन जैसा कोई शब्द दिया ही नहीं, उन्होंने ऑटोनोमस दिया। देन ही टोल्ड कि एज इनकम इंक्रीजेस, आई रिपीट, एज इनकम इंक्रीजेस सो कॉल्ड कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज। समझ में आया? तो कार्स जब बनी थी सिर्फ हेडलाइट का इन्वेंशन हुआ था, एलईडी तो उसके बाद सो कॉल्ड पब्लिक प्लेसेस पे इंस्टॉल होने के लिए आई। तो सोचा गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम है, क्यों ना इसको कार में भी इंस्टॉल कर दिया जाए। डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही इंड्यूस कंजम्पशन जो इट इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप जेएम कीन्स की थ्योरी का व्हाइट पेपर कहीं पे पढ़ें तो आपको कभी भी इंड्यूस कंजम्पशन नजर आएगा नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ नाम दे दिया गया है बस। फाइन। उसके बाद आपको यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा सी नजर आ रहा है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा सी का मतलब क्या होता है? चेंज इन इनकम कंपेयर्ड विद चेंज इन कंजम्पशन। मैं बता देता हूं, बट इसका भी कोई खास काम नहीं है, बकवास है। कितने से बच्चों इनकम चेंज हो रही है? 10 से। गॉट इट क्लियर? और कंजम्पशन कितने से चेंज हो रहा है? 5 से। इतना डिसिप्लिन कोई होता है धरती पे कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उसी के प्रोपोर्शन पे आप खर्च करेंगे? ये जरूरी नहीं है। ओके, चलिए, ये अभी चीजें आपको काम आएंगी, न्यूमेरिकली इसलिए पढ़ाया गया है। सो एग्रीगेट डिमांड का क्या बिहेवियर होता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड एज डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। सर ये तो हमें समझ में आ गया, हमें ये नहीं समझ में आया एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड के घटने से एम्प्लॉयमेंट कैसे घटेगा। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में शायद बता चुका हूं। एज इनकम इंक्रीजेस द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू स्पेंड इज मोर। बताई थी ये बात? डायरेक्ट रिलेशन याद आया कुछ? सर ये तो समझ गए हम कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? दिमाग की बत्ती जलाइए मिंटोस खाए बगैर। आपकी इनकम थी 50,000 रुपीज पर मंथ, यू स्विच टू अ न्यू जॉब, और आपकी जगह पे कोई और आ गया। जो आपकी जगह पे आया, एम्प्लॉयर ने उसको 40,000 रुपए देने स्टार्ट किए। पहले वो 25,000 रुपए कमाता था, आपने 50,000 वाला जॉब छोड़ा और 85,000 वाला पकड़ लिया। इनकम सबकी बढ़ गई, जो आपकी जगह पे आया वो भी, एंड योर्स ऑल्सो। नाउ इफ योर इनकम इंक्रीज्ड और इंक्रीजेस, you will be willing to spend more. You will be going to good 5-star 7-star restaurant. You will be buying more of clothing. You will be watching more of movies. You will be having more of fun by visiting to amusement parks. You may buy new furniture at your home. You may have huge funds accumulated so that you can pay some advance deposit for buying a new property. और बढ़ी हुई कमाई में you have so called taken the obligation of EMI of a new house. समझ में बात? खर्चे आपके बढ़ गए। तो जब बच्चों आपके खर्चे बढ़ेंगे, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आपकी तरफ से ज्यादा होगी। आपको नया मोबाइल चाहिए, आपको नए कपड़े चाहिए, आप मूवी देखने जाओगे, उसका टिकट खरीदोगे,
वहां पॉपकॉर्न खाओगे। आप जैसे ढेर सारे लोग हैं कंट्री में, सब यही काम कर रहे हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर आपको ये चीजें देगा, उसको ये सर्विसेज देने के लिए क्या एलेक्सा आंटी को लेना पड़ेगा, सोफिया रोबोट को लेना पड़ेगा? क्या करेगा वो? लोगों को एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आपकी सिटी में मान लीजिए पीवीआर के 4 ऑडीज हैं, और मतलब 4 आउटलेट्स हैं और सब जगह 4-4 ऑडीज हैं, 16 लोगों की कमाई बढ़ गई और मूवी वो देखना चाहते हैं। तो पीवीआर को मौका मिला बिजनेस एक्सपैंड करने का। मोर मैनेजर्स वुड बी अपॉइंटेड, मोर क्लीनलीनेस स्टाफ वुड बी अपॉइंटेड, मोर अशर्स वुड बी अपॉइंटेड। अशर मतलब वो जो अंदर काले कपड़े वाले होते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। मोर कैफेटेरिया सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, तो कैफेटेरिया में ज्यादा लोग हायर किए जाएंगे। लोग उड़ के तो आएंगे नहीं शक्तिमान की तरह, मूवी थिएटर कार से आएंगे, तो पार्किंग स्पेस पे लोगों की नौकरी चाहिए। तो जब लोगों का खर्चा बढ़ेगा, कंट्री में उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर्स और रिसोर्सेज को सो कॉल्ड सप्लाई करने के लिए सेटअप करेंगे पहले। तो रिसोर्सेज की सर्विसेज कौन देगा? कोई एम्प्लॉय ही तो देगा। नहीं समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? सबकी इनकम बढ़ गई। आपके घर में जो हाउस हेल्प आ रही है उसकी भी इनकम बढ़ गई, आपके पापा की इनकम भी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। तो यू विल बी स्विचिंग ओवर टू एन से एक्सपेंसिव प्लेस टू स्टडी। आप हो सकता है विदेश ना जाके इंडिया में किसी महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहें। कॉलेज में ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कॉलेज को नई ब्रांच सेटअप करनी पड़ेगी। उस ब्रांच के लिए और टीचर्स रखने पड़ेंगे, प्रोफेसर्स रखने पड़ेंगे, स्टाफ रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। उन लोगों को जॉब्स मिलेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, फिर वो भी तो खाने पीने में खर्च करेंगे और चीजें बढ़ जाएगी। तो आप अपनी सिटी में देख लीजिए, 10 साल पहले जितने कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट थे, आज उससे कहीं ज्यादा हो गया। वाई? पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ लोगों को सो कॉल्ड इनकम भी ज्यादा मिलने लग गई। लोगों को इनकम भी बढ़ गई, कमाई बढ़ गई लोगों की, तो उनके खर्चे भी बढ़ गए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पहले लोग पूरे घर में एक लैंडलाइन फोन होता था, अब घर में 4 लोग हैं, सबके पास 2-2 मोबाइल हैं। तो 1 से 8 गुना हमारा रिसोर्सेस का डिमांड बढ़ गया। पहले एक लैंडलाइन फोन खराब होता था, एक लाइनमैन घर में उसको सही करने आता था। नाउ वी हैव 8 मोबाइल फोन्स, 8 रिचार्जेस, 8 पोस्ट पेड बिल्स आर टू बी पेड। 8 में से 2 भी खराब हो गए, रिपेयर के लिए 2 लोग चाहिए, तो डिमांड बढ़ जाएगी। पहले 12th क्लास तक आपके पापा और मैं साइकिल से स्कूल गए हैं। घर में पैसे बहुत थे बट परवरिश एकदम गरीबों की तरह की गई है। बट आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से स्कूल जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स बढ़ गया, ड्राइवर का रिक्वायरमेंट आ गया। क्या मैं जब स्कूल जाता था साइकिल से एक ड्राइवर रखा था मेरे पापा ने साइकिल चलाने के लिए? समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी बच्चों डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। पहले लोग वंस इन अ ब्लू मून कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाया करते थे, अब तो घर में खाना खाना ही पाप समझा जाता है। संडे को अगर आप आउटिंग में नहीं गए, सैटरडे को आउटिंग में नहीं गए, तो आपको पिछड़ी जाति एवं जनजाति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? घर में अगर आपके पास बड़े शहर में 2-3 कार्स नहीं है, तो मोहल्ले वाले आपको गरीब समझेंगे। सोसाइटी का आउटलुक आज ऐसा ही हो चुका है। वॉट इट क्लियर? फटी हुई जीन्स अगर आपने नहीं पहनी तो आपको फैशनेबल नहीं माना जाएगा। पोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? तो ऑलरेडी पहले क्या होता था कि कपड़े दिन त्योहार बनवाए जाते थे, फेस्टिव सीजन। अब पापा 3 बार जीन्स पहन चुके हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है। पापा भी कहेंगे बेटा तुम भी बहुत पुराने हो चुके हो, जाओ जीन्स वाले क्या नौकरी कर लो। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। जब जीन्स वाले के आपको नौकरी मिल गई तो मैंने सीधे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। ओके, बट इफ योर पापा और मम्मी इज विलिंग टू get you a sandal, a belly, a shoe, a slipper every 3-4 months, तो स्टोर्स में डिमांड बढ़ेगी। तो रोबोट थोड़ा सामान बेचेगा, इंसान सामान बेचेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पहले घर में फेस्टिविटीज होती थी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कपड़े नए नए बनते थे। अब शादी है पड़ोसी घर में, 5 दिन का फंक्शन है, 15 जोड़ी कपड़ा तो होना ही चाहिए। डिनर में क्या पहनेंगे, फिर उसके बाद वो जो 7 बार दूल्हा दुल्हन को चांस दिया जाता है भागने का, उसमें क्या पहनेंगे, फिर सवेरे जब विदाई होगी तब क्या पहनेंगे, फिर उसके बाद मुंह दिखाएगी बहू की रस्म है तब क्या पहनेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो हर इवेंट के लिए अलग अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। खोपड़े में बात गई? तो जितना दुल्हन के कपड़े पे खर्च होता है उतना ही क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के कपड़े पे खर्च होता है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? तो अब क्या होगा बच्चों, पहले 2 जोड़ी में शादी ब्याह निपट जाता था, अब एक इवेंट के लिए 2 जोड़ी चाहिए। खोपड़े में बात गई? और जो लड़के की बहन है वो सबसे ज्यादा नौटंकी, उसको डांस परफॉर्मेंस दिखाना है, 5 तो लहंगा चाहिए एक इवेंट के लिए उसको, हर लाइन पे लहंगा बदलेगा। समझ में आ गया? तो क्या होगा, डिमांड बढ़ी,
डिमांड बढ़ी तो भाई लहंगा स्टोर में लहंगा बेचने वाले एम्प्लॉइज बढ़ गए। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, इवन एट भिखारी लेवल देयर इज स्टिल सम कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट लिखा बकवास है बट मानना यही है थ्योरी में, डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, 100 आने सच। बट आपका सिलेबस क्या बोलता है बच्चों? दैट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स टू बी कांस्टेंट। समझ में आ गया? मेरी इनकम बढ़ गई, पुराना लैपटॉप स्पीड में नहीं चलता था स्पीड में नहीं चलता था, मैंने 40,000 का नया लैपटॉप खरीद लिया। लिखने में थोड़ा डिस्कंफर्ट होता था तो मैंने 7,000 का डिजिटाइजर खरीद लिया। और पैसे आ गए तो ये खर्चा कर लिया आईफोन पे, और पैसे आएंगे तो हो सकता है एक दिन सैटेलाइट खरीद डाले। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? एक दिन वो गूगल पे कुछ लैपटॉप पे देख रहे थे, वो MG हेक्टर की एक गाड़ी आई ना छुटुल्ली सी, कॉमेट। तो मेरी वाइफ ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैं कंप्यूटर तोड़ दूंगी गाड़ी ऑर्डर की तो। मैंने कहा नहीं, इट इज फॉर यू। मेरे को पता है इट इज फॉर हुम। एक गाड़ी है वो तो चलती नहीं, दूसरी क्यों खरीदनी है? मैंने कहा मेरा मन कर गया। तो फालतू का एक्सपेंडिचर जब होगा तो एम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ेगा। तो हड़का दिए गए। मैं तो जिंदगी भर मम्मी लोग से डांट खा रहा हूँ, पहले अपनी मम्मी से डांट खाता था, बेटे की मम्मी से डांट खा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? आप अपने को ही ले लीजिए। मैं बच्चों 12th क्लास तक क्या, ग्रेजुएशन भी पास कर गया, उसके बाद जब स्टार्ट किया अपना प्रोफेशन तब मोबाइल खरीदे, और आपको तो शायद 8th और 9th क्लास में मिल गया। पहले घर में एक मोबाइल फोन होता था, अब 9-10 के बच्चों को मिल जाता है। क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, तो जहां से स्टोर से मोबाइल खरीदेंगे वहां स्टोर पे सेल्समैन की नौकरी की चांसेस भी बढ़ गए। समझ में आया? हमारे जमाने में बर्थडे पार्टी घर पे होती थी, वो गोभी की सब्जी बन जाती थी, गोभी आलू वाली, आलू गोभी नहीं, गोभी आलू, ठीक है, और वो ब्लैक दाल बन जाती थी, और स्टार्टर्स में सस्ते वाले चिप्स नहीं आते आजकल 200 रुपए किलो, उस समय 50 रुपए किलो आया करते थे। आजकल घर में पार्टी देना, हाय राम रे राम, गरीब हो क्या, घर में पार्टी दे रहे हो? रेस्टोरेंट, चाहे घटिया 2 कौड़ी का खाना मिले, बीमार देना तो रेस्टोरेंट में पार्टी। तो रेस्टोरेंट पार्टी देंगे तो खर्चा बढ़ गया। पहले घर के बाहर ही टेंट लग जाता था, शादियां हो जाती थी। अब सर ये कौन से जमाने की बात है? ये आपके दादाजी का जमाना है, ये आपके दादाजी का जमाना है। फिर बैंक्वेट हॉल बुक होने लग गए, और आजकल क्या चल रहा है? डेस्टिनेशन वेडिंग। रिश्तेदारी नहीं रह गए लोगों के। मेरे पास आज एक पेरेंट ने भेजा था लेख, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, देखिएगा आप उसको। रिश्तेदारी नहीं रह गए। नोएडा वगैरह में तो हाल ये हो गया है, लड़की वाले 4 लड़के वाले 4, 8 लोग आ गए। वहां जो कॉलेजेस में MBA और BTech करते हैं, 1,000 रुपए पर हेड में उनको बुलाया जाता है शादी में, बढ़िया कपड़े पहना जाते हैं ड्राई क्लीनर से देकर, और वो ऐसे आपके साथ बातचीत करेंगे जैसे आपके परिवार वाले हैं। 4, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है इंडिया में। आई एम नॉट जोकिंग, इट्स ट्रू। अभी हमारे भी एक रिश्तेदार हैं, फरवरी में शादी है उनके यहाँ। कहाँ शादी है? ऋषिकेश में। रिजॉर्ट बुक कर लिया, गॉट इट क्लियर? रिजॉर्ट बुक कर लिया। अब अपना लाखों खर्च करेंगे, 10,000 मेरा खर्च करवा दिया। और उनकी जो शादी हुई थी घर के सामने टेंट लग के हुई थी। उनके बेटे की शादी कहाँ हो रही है? रिजॉर्ट में हो रही है। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ लिया, भाई हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग? अराउंड, मेरे पास 1 लाख रुपए। अरे 1 करोड़। मैंने कहा हे भगवान, इतना तो FD करा दो, लड़के लड़की को जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं पड़े। सोचिए 1 करोड़ रुपए बच्चों खर्च हो रहा है। रिजॉर्ट में 4-5 दिन का, मान ली 2 दिन का फंक्शन होगा, तो सो कॉल्ड पहले ये सब खर्चे नहीं होते थे। अब रिजॉर्ट में 15 वेटर आएंगे, वेटर्स आएंगी, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। समझ में आई बात? तो लोगों की कमाई भी अकॉर्डिंगली बढ़ रही है, इधर आपका खर्चा बढ़ रहा है। जिन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं अपने खर्चे के नाम पे, उनकी कमाई बढ़ रही है, फिर वो आगे खर्च कर रहे हैं। तो आई होप सो ये कहानी पूरी समझ में आ गई। पक्का? चलते हैं आगे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों? डिमांड कम हो गई थी, परचून वाले ने अपने दुकान से राजू और मुन्ना दोनों को निकाल दिया। अब ये कौन थे सर? पैकिंग करते थे उसकी दुकान पे सामान। समझ में आ गई बात? तो डिमांड कम होगी, आप खर्चा कम करोगे, खर्चा कम करोगे तो सामने वाले को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो अपने नौकरों को सैलरी नहीं दे पाएगा, उन लोगों की इनकम कम हो जाएगी। सो ये रहा बच्चों एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसमें आपको एक नया पैरामीटर मिल गया, एंड व्हाट इज द न्यू पैरामीटर? इनकम। Is it changing? Sorry, investment children. Sorry. Is it changing children? No, it remains same. What is 20 plus 20? 20 plus 25. 20 plus 30. 35 plus 20. 40 plus 20. चलें आगे, थोड़ा सा और लिख रहा हूं, आप भी लिखिए, अच्छा लगेगा आपको।
60, 70, 80, 90, 100, 110. This would remain every time. आज जाके आप देखेंगे अपनी कॉलोनी में हाउ मेनी फैमिलीज हैव मोर देन वन कार. फिर आप ऐसी फैमिलीज को ढूंढेंगे जहां पे अंकल जी ने कार खरीदी अपनी वाइफ के लिए और वाइफ को कार चलाई नहीं आती तो उन्होंने ड्राइवर हायर किया हुआ है. एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? बढ़ गया. अर्लियर दैट पर्सन यूज्ड टू राइड ई रिक्शा. महीने भर का 15,000 कमाता था, अब उस ड्राइवर को 25,000 मिल रहा है. एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, उसकी इनकम बढ़ गई. बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी स्टोरी. उस ड्राइवर ने अपने बच्चों को पहले स्कूल नहीं भेज पाता था, पैसे नहीं थे बेचारे के पास, अब वो भी एक स्कूल में अपने बच्चों को भेज पा रहा है. तो ऐसे छोटे मोटे स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन बढ़ेगा. हु विल टीच देम? एलेक्सा और सोफिया टीचर पढ़ाएंगे उनको, तो टीचर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. समझ में आया? टीचर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो टीचर को भी तो सैलरी मिलेगी. खोपड़े में बात गई. उस टीचर को पहले सिर्फ घर से रेंटल इनकम मिलती थी, अब उसने टीचिंग जॉब पकड़ लिया तो उसको सैलरी मिल रही है. टीचर्स इनकम हैज गॉन अप. टीचर ने सो कॉल्ड पहले 2 महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ आउटिंग में जाते थे, अब हर सैटरडे जाने लग गए. रेस्टोरेंट में फूड की डिमांड बढ़ गई, वेटर्स की डिमांड बढ़ गई, शेफ और कुक की डिमांड बढ़ गई. समझ में क्या? शेफ और कुक को भी अब ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा रेस्टोरेंट में. वो लोग भी जाएंगे ज्वेलरी शॉप में, अपनी वाइफ को शॉपिंग कराएंगे. करवा चौथ आ रहा है अभी 1 नवंबर को. गॉट इट क्लियर? कल्याण ज्वेलर्स की सेल बढ़ जाएगी. इस तरह से इकोनॉमी चलती रहती है. चलिए बच्चों, 45 के बाद इट इज 50 चिल्ड्रन. 50 के बाद इट इज 55, 60, 65, 70, 75. लोग मेरे को टोटल बताने को तैयार हैं. व्हाट इज 50 प्लस 20 चिल्ड्रन? 70. 55 प्लस 25, सॉरी 55 प्लस 20. 60 प्लस 20 चिल्ड्रन 80. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों. आ गया 80 एंड 80 सेम. ये है इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे आपने अपनी जो माइनस सेविंग्स थी उसको अब पूरा प्लस में कन्वर्ट करके जीरो ले आए. सर यहां पे सेविंग लिखा क्यों नहीं है? अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा, नॉट टू वरी. 65 प्लस 20 चिल्ड्रन 85. 70 प्लस 20 is, and this is 95. लिख दिया बच्चों? मैं यहाँ पे S भी मार्क कर लेता हूं. Here children it is -20. Here it is -15. Here it is -10. Here it is -5. Here it is 0. Here it is +5. People may be curious to know ये आ कैसे रहा है. इन दोनों से आ रहा है बच्चों. ओके. Then children here it is +10. Here it is +15 +20. Whatsoever was the negativity, now that has been fulfilled. Economy is at equilibrium level. Here it is +25, +30 and +35. Here and after we happen to see what is called as children. बता चुका हूं आपको, फिर से बताइए. what is this? इकोनॉमिक ग्रोथ. और काफी बच्चे सोचते हैं कि ये प्लस जहां से स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ यहां से होती है. बकवास. मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स थिंक कि ये जो जीरो आ गया इट इज इक्विलिब्रियम. टोटल बकवास. ऐसा कुछ नहीं है. इक्विलिब्रियम लेवल इज वेयर योर इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड. समझ में आई बात? पक्का. एक क्वेरी आपके दिमाग में और होगी, खाने के लिए पैसे नहीं है, आप एफडी करा रहे हैं. थोड़ा कभी ब्रॉड भी सोच लिया करिए. ये आप हैं, ये बिजनेसमैन है जो फैक्ट्री लगा रहा है, आपसे थोड़ा ले रहा है पैसे भाई. समझ में आई बात की नहीं? डेफिनेटली यहां पे आपने 90 कमाया, 65 अपने रोजमर्रा के जीवन में खर्च कर दिया. कितना बचा आपके पास बच्चों? 25. इस 25 में से आई एम टेकिंग एन अजम्पशन, ऐसा ही होता है, ये 25 में से 5 आपने घर में रख लिया, 20 को बैंक में सेव कर लिया. इन्वेस्ट नहीं, 20 को
सेव कर लिया। बैंक जब ये पैसा बिजनेसमैन को देगा फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री और बिजनेस, देन इट विल बी काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट। तो दैट मनी विच वी पुट इनटू सम प्रोडक्टिव वेंचर, when it is employed there, then it is called as what children? Investment. आपका बचाया हुआ पैसा बैंक में गया, ये कॉमर्स की डेफिनेशन में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में माना जाता है इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये सेविंग होता है। when that money would be put forward for some productive activity, then it would take the shape of investment. समझ में क्या? आपने 50,000 रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया, फुल स्टॉप, ये सेविंग है। गवर्नमेंट ने उस पैसे से वंदे भारत ट्रेन बना के रन करना स्टार्ट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई कहानी बच्चों? पक्का? तो इक्विलिब्रियम लेवल इज व्हेन इनकम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पे आप एकदम श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे बने हुए थे, यहां पे मोदी जी ने हमारी हेल्प कर दी, यहां पे कुछ तरक्की होनी स्टार्ट हुई, और यहां पे ए बी आत्मनिर्भर भारत, इक्विलिब्रियम लेवल, अपने पैरों पे देश खड़ा हो गया है। और सर यहां क्या होगा? यहां तो दूसरी कंट्रीज में जाके 5,000 10,000 करोड़ चंदा दे के आएंगे, लो हमारे टुकड़ों पे पलो। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको झटपट, वेरी क्विकली। चलो स्टार्ट कर देता हूं। पता नहीं बीच का कितना लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, नहीं रिकॉर्ड हुआ, भगवान जाने। यही फायदा होता है लाइव क्लास अटेंड करने का। चलिए कोई बात नहीं, तो भाई जो भी है रिकॉर्डिंग देखेगा इस बात को समझ जाएगा कि बीच का लेक्चर गायब था, नो इश्यूज। तो अब सो कॉल्ड खर्चा बढ़ गया, तो मेरे जैसे ढेर सारे बेवकूफ अगर 3 टियर से 2 टियर एसी में ट्रैवल करेंगे तो गवर्नमेंट को कोचेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे, अटेंडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। समझ में क्या? उसके अंदर वो भजिया मठरी बेचने वाले भी ज्यादा आ जाएंगे। चलिए कर लिया बच्चों को अभी सबने? लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो बच्चों ये था एग्रीगेट डिमांड कर्व, जहां पे आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट भी। सर ये एक नई लाइन आ गई है यहाँ पे, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगी हुई है, कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन एंड ब्लू मेक्स अप समथिंग कॉल्ड एज रेड। तो सर अब ये क्या कहानी है, ठीक से बता दीजिए। आसान है, एकदम आसान। व्हाट इज 2 + 1 बच्चों? 3। 9 + 4 13। दिस इज कंजम्पशन, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आलू दम आलू, एग्रीगेट डिमांड। ये पता है ना बी क्या है? बिना औकात के खर्चा करना। समझ में आ गया? तो अगर आपके कोई ऐसे जानने वाले लोग हो जो बहुत पैसा खर्च करते हैं बट देयर इनकम इज नॉट एनफ और मांग मांग के खर्च करते हैं, उनको बोलिएगा बारे हो क्या, थोड़ा कम समझ पाएंगे। या ऐसे बोलिएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो क्या, एकदम धरती पे बोझ। तो जो लोग धरती पे बोझ होते हैं वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होते हैं। समझ में आ गया? सर हम भी हैं। अरे नहीं भाई, आपका तो राइट है पापा मम्मी से पैसे लेने का। डन चलन, लिख दीजिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पे कुछ बातें भी लिखी हैं, और बातें ऐसे लिखी हैं कि भाई एक्स एक्सेस पे आपका जीडीपी। बच्चों याद है ना जीडीपी में 4 चीजें आती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर से बोल रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो कहां पे रिकॉर्डिंग पॉज हुआ, कितना लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, भगवान जाने। जीडीपी में 4 चीजें आती हैं, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे। 1 इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अदर इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज जीडी सीएफ, और नेट एक्सपोर्ट्स क्या बन गया ये? जीडीपी। बस जीडीपी जीडीपी सोचिए, क्योंकि कीन्स अंकल का ये 2 सेक्टर मॉडल है, तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स तो आएगा नहीं। और उसके बाद जो आपका ये जीडीसीएफ है, दिस इज बेसिकली आई, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल लिया गया है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे गायब है। सी इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएफसीई। तो इन दोनों को बच्चों जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? व्हाट इज नेम्ड एज एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गई बात? C इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ Y। इसका मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। I रियलिटी में इनकम के बढ़ने से बढ़ता है बच्चों। आप अपने घर में देख लीजिए, पापा की इनकम बढ़ी, उन्होंने नया अपार्टमेंट ले लिया, लैंड परचेज कर लिया, मम्मी को ज्वेलरी खरीद के दे दी, गोल्ड का बिस्किट ले लिया, नमकीन ले ली मान लीजिए। तो रियलिटी में ऐसा होता है। बट एज अ स्टूडेंट यू आर इंस्ट्रक्टेड टू अज्यूम इनकम बढ़े या घटे, माई इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम।
सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अभी मैंने आपको बताया एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, अभी थोड़ी देर बाद ये भी बताऊंगा आपको, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर पढ़ तो इतना ढेर सारा रहे हैं, ये एग्जाम में टेस्ट कैसे होगा? डायरेक्ट टेस्टिंग होती है इसकी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यूजिंग एडीएएस अप्रोच एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई के बच्चों ने पढ़ा होगा डिमांड चैप्टर, फिर पढ़ा होगा सप्लाई चैप्टर, फिर दोनों को टांग दिया था ऐसे और पढ़ाया था मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अभी आपका डिमांड चल रहा है, थोड़ी देर बाद सप्लाई चलेगा और फिर दोनों का गठबंधन कर देंगे, वर वधु खुश रहे जिंदगी भर। डन चलन? लिख दिया सबने? वेरी क्विकली अपडेट कर लीजिए जिनका बचा हुआ है। चलो लेट्स कंटिन्यू। एग्रीगेट सप्लाई चल रहे हैं। सर ये क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम? अभी तो आप बोल रहे थे एग्रीगेट डिमांड इज नेशनल इनकम। दोनों होता है, दोनों होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू छापोफाई, नो नीड टू छापोफाई। ये हमारा अगला लेक्चर है। तो आई होप सो आज का लेक्चर लोगों को रियलिटी वाइज समझ में आ गया होगा। बीच में शादी ब्याह के बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे। खर्चे लोगों के बढ़ते हैं तो देश की तरक्की बढ़ती है, चाहे लोग बर्बाद हो जाए उसके अंदर। बट जब खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पहले इंसान बर्बाद होता है फिर देश बर्बाद होता है। ओके, तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कुछ बीच में छूट उठ गया हो तो बता दीजिएगा, आई कैन रीटेक द लेक्चर ऑफ दिस। दैट्स ऑल फॉर